terms related to the probability. सो आज हम कुछ फंक्शन को की डेफिनेशन देखेंगे जो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन टर्म्स को डिफाइन करेंगे. सो कंसीडर अ रैंडम वेरिएबल एक्स हुज आउटकम्स आर रियल नंबर. हमें पता है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में कोई भी चीज़ जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसको हम रैंडम वेरिएबल के तौर पर डिफाइन करते हैं. और हर रैंडम वेरिएबल के जो है फिर पॉसिबल आउटकम्स भी होते हैं. तो अगर हम उसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखें तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि कंसीडर रैंडम वेरिएबल एक्स हुज आउटकम्स आर रियल नंबर. एस जो है यहाँ पर आउटकम्स को डिनोट कर रहा है. सो एस इज़ इक्वल टू आउटकम्स की रेंज हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस भी हो सकते हैं. तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जो है वो रैंडम वेरिएबल की रेंज हो सकती है आउटकम्स की. सो फर्स्ट फंक्शन हेयर इज़ द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन. इसको हम जो है मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आउटकम विद एनी वैल्यू लेस देन एक्स. So that is P of x is equal to probability E is the subset of माइनस इन्फिनिटी से वैल्यू क्या है उसकी x. यानी कि क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि वो किसी भी आउटकम जो हम हर रैंडम के, क्योंकि आउटकम्स होते हैं तो उस किसी भी आउटकम की जो वो प्रोबेबिलिटी है लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, लेस होगी रैंडम वेरिएबल x से. सो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है यहाँ पे आउटकम को शो करवा रहा है, उसकी वैल्यू जो है वो किस इंटरवल में होगी, माइनस इन्फिनिटी से एक्स तक. सो पी ऑफ एक्स मस्ट बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स विद पी ऑफ माइनस इन्फिनिटी. जब उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी. सो नेक्स्ट टर्म इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ये तो हमने फर्स्ट टर्म पढ़ी है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन का फार्मूला. नेक्स्ट टर्म जो है वो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, उसको हम कैसे मैथमेटिकली जो है डिनोट करेंगे, स्मॉल पी ऑफ एक्स से. क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हमने कैपिटल पी से शो करवाया. सो पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू डी कैपिटल P ऑफ एक्स ओवर डी एक्स. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैन बी रिटन एज, ये देखें यहाँ से हम अगर इसको इस साइड पे ले जाएं तो P ऑफ एक्स इंटू डी एक्स विल बी इक्वल टू डी पी ऑफ एक्स दैट टर्म. और ये एक टर्म किससे शो करवा के हैं, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन, जो कि किसके इक्वल है, जिसकी वैल्यू ये. लेकिन यहाँ पर क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फंक्शन में जो है हम पढ़ के आए हैं कि उसके आउटकम्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी लेस देन एक्स. लेकिन यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू हमारे रैंडम वेरिएबल x से ज़्यादा हो सकती है. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज़ पॉजिटिव एंड नॉर्मलाइज. सो हम उसको नॉर्मलाइजेशन में हम उसको कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो यहाँ पे कोई भी आउटकम शो करवा रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी आउटकम इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1. मैक्सिमम वैल्यू उसकी क्या है, 1. नेक्स्ट टर्म इज़ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल. अगर हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल है, उसके हम किसी भी फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमें उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है. जैसे कि हम मैथ में पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम ऐसे लिखते हैं, एक्स ब्रैकेट इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को कैसे लिखते हैं, वो फंक्शन x और p ऑफ x इंटू डी एक्स. पी ऑफ एक्स हेयर इज़ द probability. So expectation value of any function f of x, किस रैंडम वेरिएबल, कोई भी रैंडम वेरिएबल के किसी भी फंक्शन को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे f of x, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ f of x इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो f of x आएगा. नेक्स्ट टर्म इज़ द मोमेंट्स ऑफ PDF. Moments of PDF are the expectation value for the powers of random variable. Moments हमें कैसे मिलते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये जो हम अभी पढ़ के आए हैं ये वाला,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इस से हमें उसकी अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल और उसकी रैंडम वेरिएबल को हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, उसकी कोई भी पावर हो सकती है 2, 4, 6, तो हम उसकी जो है उससे मूवमेंट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। वो मूवमेंट्स हमें कैसे मिलेंगे, उस पर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने से मिलेंगे। सो मूवमेंट्स ऑफ द PDF आर द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द पावर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। सो nth मूवमेंट इज़ रिटन एज, सो मूवमेंट्स हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, mn इज़ इक्वल टू मूवमेंट्स ऑफ द PDF, हम कैसे उसको m से एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे m जो है वो मूवमेंट्स को शो करवा रहा है, हमें कैसे मिल रहे हैं, जो हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेने से मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर फंक्शन रैंडम वेरिएबल जो है वो x है और उसकी पावर कोई भी हो सकती है, यहाँ पे हमने n से शो करवाया है। तो हमें कैसे मिलेंगे मूवमेंट्स, xn एक्सपेक्टेशन वैल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इंटू डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स इंटू एक्स ऑफ एन। तो ये हमें मूवमेंट्स ऑब्टेन करने का फार्मूला मिला है। सो नेक्स्ट टर्म इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन is basically the generator of the moments of distribution। तो इट इज़ सिंपली, अगर हमें मोमेंट्स को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं हम इस फार्मूले को, ये तो एक बेसिक टर्म ठीक है, हमें यहाँ से मोमेंट्स मिल सकते हैं अगर हम PDF जो है फंक्शन की एक्सपेक्टेशन वैल्यू लें। लेकिन बेसिकली अब हमें इसको मज़ीद एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है। तो इट इज़ सिंपली द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द PDF। ये हमें कैसे मिलेंगे कि उसी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन मिलता है, और उसको मज़ीद एक्सपेंड करें तो हमें मूवमेंट्स ऑब्टेन होंगे। सो P ऑफ K इज़ इक्वल टू, हम ये P ऑफ K यहाँ पर जिसके ऊपर इसको हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से शो करवाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम कैसे शो करवा रहे हैं, P ऑफ K इज़ इक्वल टू, हमने क्या लेना है नेक्स्ट टर्म में उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है। तो यहाँ पर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी डी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के ऑफ एक्स। सो द PDF कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन थ्रू इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। जैसे हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन से जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कब मिलता है, जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का। तो अगर हम इसी तरह इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लें इसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का, तो हमें फिर क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, P ऑफ एक्स। हमें ये कैसे मिल रहा है, हम इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं किसका, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का। तो यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है P ऑफ K। तो अगर हम इसका इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे ले रहे हैं, 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डी ऑफ K इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा K ऑफ एक्स। सो आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमें मूवमेंट्स मिलेंगे, उसको हम आगे मज़ीद पढ़ते हैं। So moments of the distribution are obtained by expanding P of K in power of x। तो x की जो भी पावर है हम जानते हैं, उसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। P of K इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस आयोटा के पावर जो है इसकी n है ओवर n फैक्टोरियल इंटू एक्स एन। So the next term is the cumulating generating function। Cumulating generating function is the logarithm of characteristic function। अगर characteristic function का logarithm ले तो हमें cumulant generating function मिलता है। Its expansion generates cumulants of the distribution। हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फंक्शन को तो हमें क्यूमुलेंट्स मिलेंगे। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का लॉगरिथम लेना। तो हमें क्या मिला है, क्यूमुलेटिंग जनरेटिंग फंक्शन मिला है। सो द फर्स्ट 4 क्यूमुलेंट्स, अगर इसको मज़ीद एक्सपेंड करने से हमें एग्जांपल के तौर पे 4 क्यूमुलेंट्स हैं। द फर्स्ट 4 क्यूमुलेंट्स आर कॉल्ड द मीन, वेरियस, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन रिस्पेक्टिवली एंड आर ऑब्टेन फ्रॉम मूवमेंट्स। ये हमें मूवमेंट से मिलते हैं, हम इसको आगे मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। मीन जो है यहाँ पर फर्स्ट क्यूमुलेंट है जो हमें मिला है, फिर वेरिएंस है, फिर स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। इसके लिए सबसे पहले हमें मूवमेंट्स को देखना होगा, क्योंकि क्यूमुलेंट्स जो है हमें मूवमेंट्स से ऑब्टेन हुए हैं। तो मूवमेंट्स जो है वो हमें कैसे मिलते हैं, उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम अलाउज इजी कंप्यूटेशन ऑफ द मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेंट्स। तो रिप्रेजेंट द nth क्यूमुलेंट ग्राफिकली एज अ कनेक्टेड क्लस्टर ऑफ n पॉइंट्स
So the mth moment is then obtained by summing all possible subdivision of m points into grouping of smaller connected or disconnected cluster. So contribution of each subdivision to the sum is the product of connected cumulants that it represent. So the first four cumulants are सबसे पहले हम मोमेंट्स ऑब्टेन करेंगे. तो फर्स्ट फोर मोमेंट्स आर कंपेयर्ड एज, या इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पॉसिबल डायग्राम्स काउंटिंग एन पॉइंट्स. तो सबसे पहले जो है वो क्यूमुलेंट्स को एक्सप्रेस कर रहा है. फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ग्राफिकली हमने क्यूमुलेंट्स को पॉइंट से एक्सप्रेस किया. तो वो पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट भी हो सकते हैं और डिसकनेक्ट भी हो सकते हैं. तो हम उस पॉइंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो पॉइंट्स आपस में ग्राफिकली कनेक्ट हैं उनको, और जो ग्राफिकली डिसकनेक्ट है उनको हम कैसे लिखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ही पॉइंट है, ये देखें, ये इधर हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे, डैट इज़ फर्स्ट क्यूमुलेंट. हम अभी पढ़ के आए हैं मूवमेंट डैट इज़ द फर्स्ट मूवमेंट. हम पढ़ के आए मूवमेंट्स कैसे लेते हैं हम, जो x है हमारे पास रैंडम वेरिएबल, उसकी पावर होती है n और फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू. तो हम x यहाँ पर n की पावर क्या है 1, यानी कि हमारे पास एक ही बेसिकली पॉइंट है. तो हम n की जो यहाँ पर पावर है वो कितनी है 1. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इसका मतलब एक पॉइंट है. तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये ना तो ये कनेक्ट है ना एक सिंगल पॉइंट है. तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे फॉर्म कर रहे हैं, ऐसे x इसकी पावर 1, और इसको हम ब्रैकेट से जो c वाली ब्रैकेट यानी कि क्यूमुलेंट्स को शो करवा रहा है ये. तो हमारे पास जो आ गई ये फर्स्ट जो है ना रिप्रेजेंटेशन आ गई फर्स्ट मूवमेंट की. नेक्स्ट जो है अगर हम ये कंसीडर कर लें, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, तो वो दो पॉइंट्स या तो आपस में कनेक्ट होंगे ऐसे, या वो ऐसे डिसकनेक्ट होंगे. अब जो कनेक्ट हैं उनको हम मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम दूसरे मूवमेंट की बात करें. ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट था, ये हमारा दूसरा मूवमेंट है. दूसरे मूवमेंट को क्या है, x इंटू एन और एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और n की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2. इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ग्राफिकली. उसको हम या तो कनेक्टेड फॉर्म में होंगे या फिर वो डिसकनेक्टेड होंगे. अब जब वो कनेक्टेड है तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं, सबसे पहले हम कनेक्टेड टर्म को देखेंगे. ये दो पॉइंट्स जो आपस में कनेक्ट हैं ये वाले, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं x², यानी कि दो पॉइंट्स हमारे पास कनेक्ट हैं, और फिर उसके बाद उसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं क्यूमुलेंट ब्रैकेट में, प्लस, और जो दो आपस में डिसकनेक्ट हैं तो सबसे पहले हम x लिखेंगे. जैसे हमने डिसकनेक्ट के लिए ये लिखा है x, फिर एक और इस पॉइंट के लिए भी लिखेंगे x. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कैन बी ऐड, तो ये क्या हो जाएगा x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उसके ऊपर स्क्वायर. तो ये हमारे पास सेकंड मूवमेंट का जो है फार्मूला आ गया, यानी कि x² इज इक्वल टू x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस फिर x एक्सपेक्टेशन वैल्यू और उसका फिर क्या है हमारे पास स्क्वायर है. इसी तरह अब हम चलते हैं अपनी थर्ड टर्म की तरफ. थर्ड जो है हमारे पास मूवमेंट है, उसकी पावर x की पावर n है, तो n मतलब यहाँ पे 3 है, तो x की पावर 3. अब इसको हम कैसे, 3 पॉइंट्स या तो हमारे पास कनेक्ट होंगे, या 3 में से 2 कनेक्ट होंगे, या फिर तीनों ही डिसकनेक्ट होंगे. तो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं जिसमें तीनों पॉइंट हमारे पास कनेक्ट हैं. तो अब जब ये तीनों पॉइंट कनेक्ट हो तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं x 1.2.3 यानी कि x³, फिर उसकी हम जो है वो ब्रैकेट की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ले रहे हैं, प्लस नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देख रहे हैं, अगर 3 पॉइंट है तो ये दो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और ये तीसरा कनेक्ट नहीं है, वो डिसकनेक्ट है. तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो दो आपस में कनेक्ट है वो x², फिर ब्रैकेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली, और फिर जो सिंगल जो डिसकनेक्ट है उसको हम कैसे लिख रहे हैं x, प्रोडक्ट ऑफ x. यानी कि इस पूरी टर्म के लिए हम इसको ऐसे जो डिनोट कर रहे हैं, इसकी नोटेशन ये है. कैसे कि दो पॉइंट जो आपस में कनेक्ट हैं उसको हम कैसे लिख रहे हैं x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू वाली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या हम लिख रहे हैं इनटू जो डिसकनेक्ट है ये वाला पॉइंट, प्लस नेक्स्ट स्टेप में या तो फिर वो ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं कि ये दो पॉइंट कनेक्ट होंगे और ये जो है थर्ड वाला डिसकनेक्ट होगा. तो इसको भी हम ऐसे लिख रहे हैं, जो दो पॉइंट कनेक्ट है x² फिर ब्रैकेट फिर इनटू x, प्लस फिर जो, या फिर वो इस तरह से कनेक्ट होंगे कि ये दो पॉइंट कनेक्ट हैं और ये जो है वो कनेक्ट नहीं होगा. तो इसको भी हम कैसे लिख रहे हैं
एक्स जो है स्क्वायर फिर ब्रैकेट इनटू और जो डिस्कनेक्ट है उसको सिंगल वैल्यू, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो अब हमारे पास इससे ज़्यादा हमारे पास ये इस तरह ही, या तो जो है ये तो तीन पॉइंट डिस्कनेक्ट, सॉरी 3 पॉइंट जो यहाँ पे कनेक्ट हुए थे, यहाँ पे 2 इन तीनों टर्म्स में क्या हो रहा है, दो कनेक्ट है और एक जो है वो डिस्कनेक्ट है। या फिर आखिरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये तीनों ही आपस में डिस्कनेक्ट होंगे। जब ये तीनों डिस्कनेक्ट होंगे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक सिंगल वाले को भी ऐसे इंटू एक्स, फिर एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर थर्ड की भी ऐसे। अब हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो टोटल ऐसे बनेगा, हम इसको ऊपर लिखा हुआ है हमने कि ये एक्स क्यूब जो 3 आपस में जो है वो कनेक्ट शो करवा रहा है। अब ये देखें, ये जो 3 है इस टर्म के लिए हम ये वाला पढ़ के आए हैं, तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं। अब ये जो बाकी 3 टर्म है इसमें हम इनको ऐड कर रहे हैं, ये तीनों सेम है। अगर हम देखें तो देख रहे हैं कि ये तीनों सेम है। इन तीनों को क्या शो करवा रहा है कि इन तीनों में से कोई से 2 पॉइंट जो हैं वो कनेक्ट है और तीसरा डिसकनेक्ट है। तो यहाँ पर हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3, यानी कि 1 2 3। हम इसको कैसे लिख रहे हैं 3x² फिर उस एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू एक्स। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट टर्म है ये 2 कनेक्टेड पॉइंट शो करवा रही है और थर्ड टर्म जो है वो डिसकनेक्ट पॉइंट शो करवा रही है। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या शो करवा रही है कि तीनों जो है हमारे पास डिसकनेक्ट है। तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं, 3 जो है वो प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो x इंटू क्यूब। तो डैट इज़ द फार्मूला of the third movement, that is our third movement. I hope you will understand. अब नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास फोर्थ मूवमेंट हम निकालेंगे। फोर्थ मूवमेंट के लिए भी फिर हमारे पास वही अब हम जो है वो फोर्थ मूवमेंट की तरफ चलेंगे। तो फोर्थ मूवमेंट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, x की पावर 4। तो x की पावर जैसे फार्मूला है कि x की पावर n एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो हमें एक मूवमेंट मिलता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो क्या है 4, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 4। तो हम इसको मूवमेंट्स हमें कैसे मिलते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ से शो हो रहा है कि हमारे पास 4 पॉइंट हैं, तो वो 4 पॉइंट जो हैं आपस में कनेक्ट होंगे या डिसकनेक्ट होंगे। कनेक्ट होंगे तो इस तरह से होंगे कि या तो चारों पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे या उनमें से 3 पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे और एक डिसकनेक्ट होगा, या फिर इस तरह से वो कनेक्ट होंगे कि कोई 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे, चारों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, या फिर एक सिचुएशन ये बनती है, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो चारों के चारों डिसकनेक्ट हैं। तो हम उसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो फर्स्ट टर्म जो हम देखते हैं वो है हमारे पास x की पावर 4 फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है x की पावर 4 मतलब कि चारों पॉइंट जो है हमारे पास आप कनेक्ट हैं। तो हम उसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि 4 पॉइंट जो है वो कनेक्ट हैं आपस में। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 4 पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्ट है, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं x की पावर 4 इंटू एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस, या फिर बाकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि उनमें से ये 3 पॉइंट जो है वो कनेक्ट हैं और एक डिसकनेक्ट है। इसी तरह ये 3 पॉइंट कनेक्ट हैं और एक डिसकनेक्ट है। या फिर इस तरह से ये 3 पॉइंट कनेक्ट है और ये डिसकनेक्ट है, या फिर इस तरह से है कि ये 3 पॉइंट है कनेक्ट है और ये डिसकनेक्ट है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे, हर एक में जिसमें 3 पॉइंट कनेक्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे x³ फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू प्लस, और जो एक सिंगल डिसकनेक्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे x इंटू सी। अब यहाँ पर क्योंकि 4 तरह की पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं +4 इंटू, नेक्स्ट टर्म हम कैसे लिख रहे हैं +4 इंटू x³ एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू x। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या होगा, हम या फिर ये पॉसिबिलिटी होगी कि 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट होंगे, चारों नहीं। फॉर एग्जांपल अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये 2 पॉइंट जो हैं कनेक्ट है, ये 2 पॉइंट कनेक्ट है लेकिन ये चारों आपस में कनेक्ट नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट में क्या है, ये 2 पॉइंट कनेक्ट हैं और ये 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट है। तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं कि 2 पॉइंट कनेक्ट है उसको हम कैसे लिख रहे हैं x²। फिर ये 2 पॉइंट आपस में जो कनेक्ट है उसको हम कैसे लिखेंगे x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये क्योंकि ये 2 करके हैं तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 3 तरह से हो रहे हैं कनेक्ट, 1 2 3 इंटू x², फिर एक दफ़ा इसके लिए x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एक दफ़ा इसके लिए x² फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की पावर भी ऐड हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं 3 इंटू x² एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर उन दोनों का स्क्वायर।
नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि सिर्फ दो ही पॉइंट जो है वो आपस में कनेक्ट हैं, बाकी दो जो है वो डिसकनेक्ट है। फॉर एग्जांपल हेयर वी सी, ये दो कनेक्ट है और ये डिसकनेक्ट है, ये दो कनेक्ट है बाकी डिसकनेक्ट है, ये दो कनेक्ट है बाकी डिसकनेक्ट है, सिर्फ ये दो कनेक्ट है, और या फिर ये दो कनेक्ट है। ये इस तरीके से हमारे पास 6 पॉसिबिलिटी बनती है कि ये कनेक्ट है, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये नहीं हो सकते। तो हम इसको मैथमेटिकली कैसे लिख रहे हैं कि जो दो कनेक्ट है उसको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और सी, फिर जो दो डिसकनेक्ट हैं उनको हम कैसे लिख रहे हैं, एक्स और फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू और फिर उसका स्क्वायर। इस तरह अब ये 6 तरह की पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको कैसे लिखेंगे टोटल को, 6 एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन वैल्यू इंटू एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू और स्क्वायर। और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आखिरी पॉसिबिलिटी के चारों ही आपस में डिसकनेक्टेड हैं, तो हम इसको कैसे लिख रहे हैं, एक्स और उसकी पावर 4, जो चारों आपस में कनेक्ट है। तो ये हमारे पास जो है फोर्थ मूवमेंट जो है हमें मिल गया, ये फार्मूला है हमारे पास फोर्थ मूवमेंट का। सो अब हम इसकी जो है वो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हम इसको आसानी से समझ लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।